हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, वाइब कर रहे होंगे। आज का वीडियो थंबनेल में आपने देख ही लिया, यूपीएस का एक रिव्यू होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सारे टॉपिक जो भी आप सभी के मन में आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं खत्म कर दूंगा इस वीडियो में, जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप जाके कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा आगे। सो अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूपीएस के बारे में, क्योंकि ये जो कॉलेज है मेरे देहरादून वाले घर के थोड़ा पीछे साइड को ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं, हार्डली 1 किलोमीटर दूर है। तो और बचपन से ही देखा हुआ कॉलेज है, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं इस कॉलेज के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे दो तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं इस कॉलेज के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी का डाउट है कि आरओआई फैक्टर कैसा है, क्योंकि इनकी जो फीस है, अगर नॉर्मल एमबीए की बात करते हैं हम लोग तो फिर 14.5 से 15 लाख है। और अगर हम लोग उसकी बात करते हैं केपीएमजी एसोसिएटेड जो इनका एमबीए प्रोग्राम है, जो कि इनका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फाइनेंस में और आई थिंक सो बिजनेस एनालिटिक्स में है, इन दो डोमेन में है, तो उसकी फीस जो है वो 18 लैक्स के अराउंड है। और ये भी हमें पता चला है कि 10% का हाइक हम लोग देख सकते हैं इस बार जो करिकुलम आने वाला है। और जब बात करते हैं हम लोग एवरेज प्लेसमेंट की, तो वेबसाइट में मेंशन है कि 8.5 अराउंड ये एवरेज पैकेज है। और अगर हम लोग बात करें टॉप 10% की, तो ये लोग क्लेम करते हैं कि 18 लाख का भी पैकेज लोगों का गया है, जो कि बिल्कुल सही है। लाइक मैंने वहाँ पे पता किया तो लोगों ने बताया कि हाँ, काफ़ी लोग हैं जिनका 18 लाख के अप्रॉक्स किया, उससे ऊपर भी गया है पैकेज। तो हम लोग बात करने वाले हैं आरओआई फैक्टर पे। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं एनआईआरएफ रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस लाइफ कैसी होने वाली है। क्योंकि जब भी इंसान ना एमबीए करने जाता है, तो वो 2 साल जो होते हैं अपनी ज़िंदगी के, वो एक तरीके से जीना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रेजुएशन में या तो अपनी लाइफ इतने अच्छे तरीके से नहीं जी पाया है। अगर जी भी पाया यार ना, तो एमबीए की बात थोड़ी सी अलग तो है ही है। सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं कि आरओआई फैक्टर क्या है। तो देखिए, इस साल का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा है, उसमें अंदर से इन्फॉर्मेशन यही है कि जो इन लोगों का प्लेसमेंट इस बार गया हुआ एवरेज पैकेज 11 एलपी के अराउंड जा चुका है। तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग 17 लाख के अराउंड जाके इन्वेस्ट करने वाले हैं, और हम लोग को रिटर्न में क्या मिल रहा है, 11 एलपीए का पैकेज। तो हम लोग को ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इनका जो बैच साइज़ है वो थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा है। खंडोली कैंपस है इनका, 2 कैंपस होते हैं आपका। अगर जो हम लोग इंजीनियरिंग वालों की बात करें तो वो बिडोली पड़ता है, जो हम लोग का खंडोली वाला जो कैंपस है वो मैनेजमेंट वालों के लिए होने वाला है कैंपस। अब बात करते हैं आरओआई की। तो देखिए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप जाइए इस कॉलेज में तभी जब आपका जो कैट का परसेंटाइल है वो 80 की बिलो है, तो ही आप इस कॉलेज में जाइए। क्योंकि अगर 80 के ऊपर है आपका परसेंटाइल, तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस ऑप्शंस आपके पास हैं, उनको अप्लाई करिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपका 80 के ऊपर है फिर आपको यूपीएस को देखना चाहिए या फिर देना चाहिए एक चांस। हाँ, जो लोग कहते हैं जो लोग का मतलब कि ऐसा हमेशा से रहा है कि उन्हें देहरादून जाके एक अच्छे मतलब कि पहाड़ी इलाके में जाके मतलब कैंपस लाइफ ही उनका मस्त मोटो है कि भाई यही जाना ही इसी कॉलेज में, तो भाई वो 90 परसेंटाइल वाला भी होगा ना, तो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बात उनकी है जिनका कैट में समहाउ 80 परसेंटाइल के ऊपर नहीं जा सका, बिकॉज ऑब्वियसली इस बार का कैट जो था थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा टफ आया था। अगर आपका 80 के नीचे परसेंटाइल है, आप जाइए। बिकॉज 18 लाख 17 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इन रिटर्न अगर आपको 11 एलपीए मिल रहा है, आई नो इट्स नॉट अ फेयर डील, बट अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, जाके कैंपस के अंदर कुछ अच्छी सी इंटर्नशिप करेंगे, कुछ 1-2 कोर्सेज और करेंगे, तो आप आराम से 2 साल बाद आप पास आउट हो रहे हो। अभी आप ये वाले बैच में ही पास आउट हो रहे हो। तो अगर आप 18 लाख 17 लाख अगर आप लगा भी रहे हो, तो आपको इन रिटर्न आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 लाख का पैकेज मिल जाएगा, जो कि मैं सच बताऊं तो बुरा नहीं है। और हर किसी में देखिए सवाल तो उठने ही वाले हैं इस बात पे, क्योंकि 18 लाख वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। बिकॉज आईएम्स वगैरह जो नॉर्मल न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स, उनकी फ़ीस भी सेम है अगर कंपेयर किया जाए हम लोग यूपीएस में। और कभी हम लोग इसको कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं आईएम से, बेबी आईएम से यूपीएस को, क्योंकि ये दोनों ही पर्टिकुलर अलग डोमेन पे पहुंच गया। अब कौन कौन से कोर्स ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो देखिए, कोर्स जितने भी अवेलेबल हैं, कुछ नए कोर्सेस हैं जो और कॉलेजेस नहीं कराते हैं, जैसे कि ये करा रहे हैं एमबीए इन मेटावर्स, ये लोग करा रहे हैं एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट,
जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है इनका, और प्लेसमेंट उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी जा रही हैं। अब बात करते हैं, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई ये लोग MBA इन मेटावर्स करा रहे हैं, जो कि एकदम से नया डोमेन है, तो क्या आपको जाना चाहिए? देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में कि आपको MBA इन मेटावर्स करना है, आप जा सकते हो। बट अगर आपका थिंकिंग ये है कि हमें स्टेबिलिटी देखनी है या फिर हमें डायरेक्टली जाना है, तो फिर आपको फाइनेंस हो गया, आप HR हो गया, आपका फिर बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ये सब डोमेन में जा सकते हो। बहरहाल आप पढ़ोगे सब कुछ, अगर आप MBA इन मेटावर्स भी करोगे तो भी आपको मार्केटिंग क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, बेसिकली ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो ये तो बात हो गई फीस के बारे में, ये बात हो गई प्लेसमेंट के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कैंपस लाइफ के बारे में, क्योंकि इसको बताने के लिए मैं अलग एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा जो देहरादून वाला घर है उससे थोड़ा ही आगे है कैंपस। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप वीकडेज में पढ़ो, वीकेंड में मस्त आराम से 40 किलोमीटर दूर मसूरी है यहाँ से, कनाटल हो गया आपका, उसके आगे फिर आपका देहरादून भी काफ़ी प्यारी जगह है। तो फिर मतलब कि अगर आप वीकेंड्स को सच में एंजॉय करना चाहते हो तो फिर आप डेफिनेटली जा सकते हो। बिकॉज अगर हम लोग बात करें थोड़ी दूर में ऋषिकेश है, तो वहाँ पे मस्त जाइए, राफ्टिंग वगैरह करिए, मसूरी में जाइए, वहाँ पे घूमिए, पहाड़ों के मज़े लीजिए। और बॉनफायर नाइट्स वगैरह तो अक्सर होती ही रहती हैं उस कॉलेज में। तो कॉलेज लाइफ अगर हम लोगों को मतलब ये है ना कि हाँ भाई एंजॉय करना है, कि मस्त एकदम पहाड़ी इलाके में जाके एकदम अच्छे से वाइब करना है, डेफिनेटली आप जा सकते हो। मौसम हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है, इतना कोई ऐसा मौसम भी नहीं कि भाई एकदम ठंड पड़ रही है या एकदम गर्मी पड़ रही है, नॉर्मल मौसम रहता है, काफ़ी अच्छा सीनिक ब्यूटीज़, भाई क्या ही जगह है। मतलब अगर आपको कैंपस लाइफ की बात करनी, बहुत अच्छी फेस्ट वगैरह टाइम टाइम पे होते रहते हैं, कल्चरल क्लब वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे आप जाके, अपनी अलग सोसाइटी होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट डांस में है, आपका क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह में, तो भी आप जा सकते हो। इनका एनुअल स्पोर्ट मीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कॉलेज कराया करता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये कॉलेज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बट मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपनी खुद की भी रिसर्च करें। और इसको अगर हम लोग बात करें कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो अगर कैट में आपका समहाउ अगर 60 के भी ऊपर है ना, तो भी आपको हाई चांसेस है कि एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई एंट्री बैरियर है नहीं। और प्लस इनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, UPES MET, जो कि होने वाला है 24 जैन को। तो उसका भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी आउट है, भर के वो भी दे सकते हो, जिससे कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन गारंटेड मिल जाएगा। किसी अच्छे एजुकेशन काउंसलर से आप मिलिए, उसके थ्रू अप्लाई करिए, तो आपको 20% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट होने वाला है। लाइक अगर 15 लाख फीस है, उसमें अगर 20% आपको बच रहा है, 12 लाख में भाई काम हो रहा है। तो आप डेफिनेटली चेकआउट करो इस कॉलेज में। अगर और भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो, StudyBeast09 के नाम से मेरी ID इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा। और इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जो भी जितना हो जाएगा मेरे से। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सो दैट्स इट फॉर ऑल, लव यू गाइस।